बागवान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं किसान नेगी बागवानी विभाग में कार्यरत हूं। जैसे कि आप लोगों को अवगत है, हम हर एक एपिसोड में बागवानी से रिलेटेड किसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं सेब के बगीचे में जो हमारे फल के झड़ने की जो समस्या आती है, फ्रूट ड्रॉपिंग की, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ये जो फ्रूट ड्रॉप है इसकी जो समस्या क्यों आती है और कब कब हमारे बगीचे में देखे जाती है और इसकी क्या हम जो इसका कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए बागवान भाइयों, आज हम बात करेंगे फ्रूट ड्रॉपिंग की जो प्रॉब्लम है हमारे सेब के बगीचे में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कारण बताऊंगा जिस कारण हमारे सेब के बगीचे में जो है सेब के फलों के गिरने की समस्या आती है। और पहली बात यह है कि जब हमारा ओवर क्रॉपिंग होता है तो उस टाइम जो नेचुरल जो है खुद ही का जो दाना है वो गिर जाता है। जैसे कि हमारा इस साल ओवर क्रॉप आया हुआ है या बम्पर क्रॉप लगी है, तो जो क्रॉप आपस में जो है अपना कंपटीशन होता है इनके बीच न्यूट्रिशन के लिए या कुछ कार्बोहाइड्रेट्स उसके लिए। तो ये जो है जो वीक रह जाता है हमारा क्रॉप फ्रूट, वो जो है ड्रॉप हो जाता है। ये एक हमारा एक नेचुरली थिनिंग हो जाती है जिससे हमारे सेब की क्वालिटी और साइज़ अच्छा पकड़ता है। और ये रहा हमारा पहला कारण। और दूसरा कारण ओवर पॉलिनेशन होता है जिसमें हमारा जो पॉलिनेशन अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से हमारे सेब के बगीचे में नहीं हो पाती है, उसके कारण जो है भी काफ़ी जो हमारे फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या आती है। तो ये पॉलिनेशन का हम कैसे करें और किस वे में, तो इस पे जो है मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे जो है चेक कर सकते हैं और मैं बाकी आपको जो आई बटन में जो है मैं डाल दूंगा, आप उस आई बटन को दबा सकते हैं। तो चलिए तीसरी जो कारण है हमारे सेब के बगीचे में फ्रूट ड्रॉपिंग का, वो रहता है वेदर कंडीशन। कई बार जो हमारा वेदर भी हमारे साथ नहीं देता है, जैसे ओले पड़ जाना और बारिश होना और कई बार तेज़ हवाएं चलती है, तूफ़ान, तो उसके कारण भी हमारा फ्रूट ड्रॉप होता है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए आप जो है एंटी हेल नेट लगाएं अपने बगीचे में जहाँ जहाँ ऐसी ओले और इनकी दिक्कत आती है। तो चलिए चौथा हमारा जो कारण है सेब के ड्रॉपिंग का, वो है आपका न्यूट्रिशन इम्बैलेंस। और जैसे हमारे सेब के बगीचे में अगर न्यूट्रिशन के इम्बैलेंस हो जाए, कोई जैसे न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा और किसी की मात्रा कम हो जाए सॉइल में, उससे भी ड्रॉपिंग की समस्याएं आती है। जैसे मैग्नीशियम का अगर क्वांटिटी अगर डिक्रीज़ हो जाए और आपका पोटाश का जो लेवल बढ़ जाए सॉइल में, तो उससे भी जो हमारी फ्रूट ड्रॉप होती है। तो इसलिए आप जो है अपने सॉइल टेस्ट करवा लें सेब के बगीचे का, और जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है और कौन सा ज़्यादा, तो इस हिसाब से जो आप उसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं। पांचवा रहता है आपका जैसे यंग ट्रीज़ है, जो नए जो छोटे पौधे होते हैं उनमें ड्रॉपिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें जो उस टाइम जो रूट और शूट दोनों का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो इस कारण जो है कुछ न्यूट्रिशन रूट की ओर जाते हैं, कुछ शूट की ओर, तो इनके बीच में जो है कंपटीशन जैसा रहता है, जिन कारण जो है फ्रूट ज़्यादा ड्रॉपिंग हम देख सकते हैं छोटे नए पौधे में एज़ कम्पेयर टू बड़े पौधे में। और छठा जो हमारा लास्ट कारण है वो वाटर डेफिशिएंसी। और कई बार जो हम पानी की कमी रहती है जिन जगहों में, जैसे गर्मियों में काफ़ी धूप पड़ती है, उन दौरान अगर बारिश और पानी का जो इरिगेशन नहीं किया गया हो, तो वहाँ पर जो पानी की दिक्कत रहती है, जिस कारण जो हमारा फ्रूट ड्रॉपिंग देखा जाता है। तो बागवान भाइयों, ये 6 कारण मैंने बताए आपको हमारे फ्रूट ड्रॉपिंग जो सेब के बगीचे में होता है, उसका कारण क्या क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि और ऐसे स्टेजेस बताऊंगा मैं ये सेब के जो बगीचे में फ्रूट ड्रॉपिंग कब कब हम देख सकते हैं। तो हम 3 स्टेजों में देख सकते हैं। जैसे पहला स्टेज आता है आपका आफ्टर पेटल फॉल। पेटल फॉल पे जब हमारे फ्रूट सेटिंग हो चुकी होती है, तो उसके बाद जो है हमारा फ्रूट ड्रॉपिंग स्टार्ट हो जाता है, और जब तक हम हार्वेस्ट नहीं करते हैं, जब तक हम जो है सेब को तोड़ते नहीं है, तो इसके बीच में जो है फ्रूट के ड्रॉपिंग की बहुत समस्या आती है। तो सबसे पहला जो आपका था पेटल फॉल पे दिक्कत आती है फ्रूट ड्रॉपिंग की, ये इस कारण होता है जबकि हमारा पुअर पॉलिनेशन, जहाँ पे पॉलिनेशन अच्छे से नहीं हो पाई है,
पोलन की ट्रांसफ़र जो हमारे मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में, तो उस कारण जो है ये बहुत ज़्यादा आम जो हमारे बगीचे में दिक्कत आती है फ्रूट ड्रॉपिंग की। तो इसलिए जो आप पॉलिनेशन का पूरा जो है फैसिलिटी अपने बगीचे में दें। और बाकी इस पे जो है मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं पॉलिनेशन के बारे में। और सेकंड स्टेज जहाँ पे हमारा फ्रूट ड्रॉपिंग की शिकायत आती है वो है जून ड्रॉप, जो हमारे मिड ऑफ मई से लेके जून में जो है ये शिकायत हमारे बगीचे में देखा जाता है। और इसका क्या कारण, इसका मेन कारण होता है जैसे फ्रूट्स के बीच में कंपटीशन रहता है न्यूट्रिशन के लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, पानी के लिए वाटर, और भी जैसे चीज़ें हैं जो फ्रूट डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, तो उनके लिए जो है फ्रूट्स के बीच में कंपटीशन रहता है, जिस कारण जो है फ्रूट की ड्रॉपिंग होती है। तो इस कंडीशन में, इस स्टेज पे जो है आप न्यूट्रिशन का जो है बैलेंस पूरा अपने बगीचे में बनाए रखें, और सॉइल टेस्टिंग करा के आप चेक कर सकते हैं कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी और कौन सा एक्सेस में है, जिस कारण आपकी ड्रॉपिंग को हम रोक सकते हैं। और तीसरा स्टेज जो है प्री हार्वेस्ट जो है फ्रूट ड्रॉपिंग। हार्वेस्ट करने से कुछ समय पहले जो है ये फ्रूट ड्रॉपिंग आती है, समस्या जो हम बगीचे में देख सकते हैं। तो इसके मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप नेप्थलीन एसिटिक एसिड, जिसको हम NaA कहते हैं, जो बाज़ार में हमें प्लेनोफिक्स के नाम से मिलता है, जिसकी क्वांटिटी आप जो है 45 ml 200 लीटर पानी में घोल बना के आप जो है इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये आपने बगीचे में जब इसके ड्रॉपिंग की समस्या आने की संभावना होती है, उससे जो है 1 सप्ताह पहले जो आपने इसकी स्प्रे करनी है। तब इससे जो आपकी प्री हार्वेस्ट जो ड्रॉप होते हैं फ्रूट्स की, उसको हम रोक सकते हैं। तो बागवान भाइयों, आज का हमारा ये रहा कि हमारे जो एप्पल में फ्रूट ड्रॉपिंग की जो प्रॉब्लम आती है उसके क्या कारण है, और उसके कितने स्टेजेस में आते हैं, निजात कैसे पा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो आज हमने इसके बारे में डिटेल में बात किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे सुनने के लिए, और थैंक यू सो मच। और इसी तरह से आप लोग जो है बागवानी से रिलेटेड नॉलेज एक दूसरे को शेयर करते रहें, जिससे हमारा जो एप्पल इंडस्ट्रीज है वो और भी आगे जाए। तो इसी उम्मीदों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत।